हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ अलग भाग के बारे में। ए कंप्यूटर हैज सम मोर पार्ट्स विच कैन बी अटैच्ड टू इट फॉर डिफरेंट फंक्शंस। एक कंप्यूटर में एक से अधिक भाग होते हैं जिसका उपयोग अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। जैसे प्रिंटर, ये प्रिंटर है तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है ये अब हम लोग जानेंगे। प्रिंटर हेल्प्स टू गेट प्रिंट आउट ऑफ आवर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। प्रिंटर हमारी मदद करता है प्रिंट आउट प्राप्त करने में जो हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। कंप्यूटर पर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया और आप उसको पेपर के रूप में चाहते हैं तो आप उसे प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी जो होता है पेपर पे जो प्रिंट आउट होके निकलता है तो वो जो पेपर पे आया प्रिंटेड कॉपी उसे क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स फाउंड इन द मार्केट। अलग अलग प्रकार के प्रिंटर्स मार्केट में पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रिंटर पाए जाते हैं? एक उस तरीके के होते हैं जिससे आप कलर्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिससे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट है स्कैनर। ये स्कैनर है। Scanner is a device that can read words, pictures or numbers printed on a paper and changes them into a form that a computer can understand. Scanner एक ऐसा डिवाइस है जो वर्ड्स को रीड करता है, पिक्चर्स को, नंबर्स को, जो कि पेपर पे प्रिंट रहता है ना, उन सभी को ये रीड करता है और इसे क्या करता है, इसको चेंज कर देता है एक फॉर्म में जिसे कंप्यूटर ही सिर्फ समझ सकता है। तो जैसे कि आप कोई पेपर अगर कंप्यूटर में स्कैन करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर स्कैन कर देगा, वो एक ऐसे फॉर्म में उसको चेंज कर देगा जिसे सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। नेक्स्ट है यूपीएस। ये है यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है ये। इट प्रोटेक्ट्स ए कंप्यूटर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस। यह कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है। इट कंटेन्स ए बैटरी इन इट विच रिक्वायर्स मैन सप्लाई टू गेट चार्ज। इसमें एक बैटरी होता है जिसे चार्ज होने के लिए मैन सप्लाई की नीड होती है। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज़ ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो ये कंप्यूटर को ऑन रखता है कुछ समय के लिए। द यूपीएस मे बी ऑफ सिंगल बैटरी और डबल बैटरीज, इट डिपेंड्स ऑन आवर नीड। एक यूपीएस में या सिंगल बैटरी भी होते हैं और डबल बैटरी भी होते हैं। ये आप किस तरीके का उपयोग करना चाहते हैं ये आपकी नीड पर आधारित होता है। आपका जैसे नीड है वैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। यह है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल मूवमेंट ऑन अ कंप्यूटर। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम इनपुट डाल सकते हैं और इसका उपयोग कंप्यूटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। और इसका उपयोग कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। अब है सीडीएस एंड डीवीडीएस के बारे में। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। इस दोनों का फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है।
बोथ CDs एंड DVDs आर ऑफ सर्कुलर शेप। CD और DVD दोनों होते हैं किस शेप में? सर्कुलर शेप। सर्कुलर मीन्स गोल, ये सर्किल है तो इस शेप के ही CD और DVD दोनों होते हैं। दे आर यूज टू स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। इसका उपयोग डेटा को या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। CD में या DVD में आप अस्थायी रूप से अब डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ए DVD स्टोर्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए CD। और DVD जो है CD से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। CPU box contains both the CD drive and the DVD drive। CPU बॉक्स में आप CD ड्राइव भी डाल सकते हैं और DVD ड्राइव भी डाल सकते हैं। We can play on run our CDs and DVDs in DVD ROM drive। और हम लोग चला सकते हैं CD और DVD को किस में? DVD ROM ड्राइव में, ठीक है। ये है CD, ऐसा ही होता है बिल्कुल CD और DVD दोनों। माइक्रोफोन एंड हेडफोन्स। माइक्रोफोन के बारे में हम लोग जानेंगे और हेडफोन के बारे में। ये है माइक्रोफोन और ये है हेडफोन, ठीक है। हेडफोन, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस और अदर साउंड इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन का उपयोग वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर किसी अदर वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में किया जाता है। माइक्रोफोन ऑल्सो हेल्प्स टू टॉक टू पीपुल थ्रू इंटरनेट। माइक्रोफोन हमारी मदद दूसरे लोगों से इंटरनेट के द्वारा बात करने में भी मदद करता है। हेडफोन्स आर स्पेशल स्पीकर्स दैट एनेबल ए पर्सन टू लिसन टू म्यूजिक अलोन विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर पर्सन्स। हेडफोन एक खास स्पीकर होता है जो एक पर्सन को, एक आदमी को उसे अकेले म्यूज़िक सुनने के लिए इनेबल करता है। आप जैसे आपके पास अगर हेडफोन है तो आप म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हो और अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे वह डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आप आराम से अपना म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास हेडफोन है तो। इसे ईयर में लगाया जाता है, ठीक है, और इससे डायरेक्ट सॉन्ग आपके ईयर तक जाता है और इसे सिर्फ आप ही सुन सकते हो। ये गाना बाहर वाले दूसरे व्यक्ति नहीं सुन सकते हैं। माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स आर कॉल्ड द मल्टीमीडिया डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। और माइक्रोफोन और स्पीकर्स जो हैं ये मल्टीमीडिया डिवाइसेस कंप्यूटर के कहलाते हैं। अब है वेब कैमरा। ये है वेब कैमरा। वेब कैमरा इज़ यूज्ड टू कैप्चर पिक्चर्स एंड वीडियो इमेज फ्रॉम आउटसाइड एंड इनपुट दैम इनटू ए कंप्यूटर। वेब कैमरा का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी पिक्चर को कैप्चर करने के लिए या फिर वीडियो को कैप्चर करने के लिए। कहाँ से? आउटसाइड से, मतलब बाहर से। और उसे क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है कहाँ पे? कंप्यूटर में। बाहर जो भी हो रहा है उसे कंप्यूटर तक पहुँचाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप सब में ऊपर में छोटा सा कैमरा लगा हुआ रहता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे वेब कैमरा ही बोला जाता है। वो बाहर से, आउटसाइड से जो भी उसमें कैप्चर करता है, चाहे वीडियो हो चाहे फ़ोटो हो, उसे कहाँ तक पहुँचाता है? उसे कंप्यूटर तक पहुँचाता है। तो इसलिए से क्या वेब कैमरा बोला जाता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर योर वर्क। पेन ड्राइव का उपयोग आपके काम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये पेन ड्राइव है। आप जो भी वर्क करते हो उसे आप पेन ड्राइव में ईजिली स्टोर करके रख सकते हो। इट कैन स्टोर ए लॉट मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए CD रोम। और ये CD रोम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। देयर आर मैनी USB पोर्ट्स गिवन इन द CPU। वी कैन इंसर्ट ए पेन ड्राइव इन एनी ऑफ देम। CPU में बहुत सारे USB पोर्ट्स होते हैं। हम लोग उसके मदद से, किसी भी एक की मदद से पेन ड्राइव में इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी कंप्यूटर टू हैव ए प्रिंटर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और स्कैनर।
यह आवश्यक नहीं है कि सभी कंप्यूटर के साथ प्रिंटर हो, माइक्रोफोन हो, जॉयस्टिक और स्कैनर हो। ये सब की नीड नहीं होती है। सिर्फ 4 ही मेन पार्ट्स होते हैं जिसकी नीड होती है: सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। ये चारों मेन हैं और ये सभी अलग से हैं, ये अदर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इन सभी का होना सभी कंप्यूटर के साथ। A computer can work without these parts, but a computer cannot work without a keyboard, mouse, CPU and monitor. एक कंप्यूटर इन सभी के बिना वर्क कर सकता है। माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर और प्रिंटर इन सभी के बिना वर्क कर सकता है, पर बिना कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर के वर्क नहीं कर सकता। तो ये चारों मेन पार्ट्स हैं जिसकी ज़रूरत है। नीचे कुछ फैक्ट्स है। अर्लियर द फ्लॉपी डिस्क वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द सीडी रोम और ए पेन ड्राइव टू स्टोर डेटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। पहले किसका उपयोग किया जाता था? पहले फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फ्लॉपी डिस्क रिप्लेस हो गया, सीडी रोम में चेंज हो गया। फिर धीरे धीरे सीडी रोम सब भी रिप्लेस हो गया, पेन ड्राइव का यूज़ होने लगा। ठीक है, अब कुछ है लाइफ स्किल्स, इसको हम लोग जान लेते हैं क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यह बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें, मतलब ऑफ करें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपके काम पूरे हो जाने के बाद। इफ़ यू डू नॉट फॉलो ऑल दी स्टेप्स एंड स्विच इट ऑफ बाय डायरेक्टली प्रेसिंग द यूपीएस बटन, द कंप्यूटर में नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन यू स्टार्ट इट अगेन। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप स्विच ऑफ नहीं करते हैं और इसे डायरेक्टली आप यूपीएस बटन क्लिक करके ऑफ कर देते हैं, तो कंप्यूटर आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा जब आप उसे फिर से ओपन करेंगे। तो आप सबको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। कंप्यूटर जब भी ओपन करें उसके बाद उसे जब ऑफ करना है तो उसे आप स्टेप बाय स्टेप ऑफ करें। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ completed. सो आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर समझ लिया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।